बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल से मुतल्लिक पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने टेबल इंसर्ट करने से मुतल्लिक पढ़ा था, डिफरेंट वेज पढ़े थे कि हम किस तरह से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम मजीद टेबल के ऊपर क्या क्या फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं टेबल के ऊपर, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यह है कि अगर आपको कोई फॉर्म वगैरह बनाना है जहां पर आपको छोटे छोटे सेल्स बनाने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम नेम लिखते हैं, मुझे नेम के आगे एक टेबल चाहिए, सेल्स चाहिए जिनके अंदर हम नेम लिख सकेंगे। तो उसके लिए नेम लिखा, कॉलम दिया, स्पेस दिया और टेबल के ऊपर आएंगे, इंसर्ट टेबल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से नंबर ऑफ रोज तो हम आमतौर पर एक ही रखते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा स्पेस देना चाहते हैं नाम के लिए तो आप दो भी रख सकते हैं। यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स आप देख लें, मैक्सिमम एक नाम के कितने लेटर्स हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स भी चूज करेंगे। और यहाँ पर नीचे आपको देखेंगे कि आपको जो पहला ऑप्शन नजर आ रहा है वो फिक्स्ड कॉलम विड्थ नजर आ रहा है, दूसरा आपको नजर आ रहा है ऑटो फिट टू कंटेंट और तीसरा नजर आ रहा है ऑटो फिट टू विंडो। ये जो फिक्स्ड कॉलम विड्थ है या ऑटो फिट टू विंडो है, ये बेसिकली दोनों तकरीबन सेम वर्क करते हैं। तो हम बात करेंगे ऑटो फिट टू कंटेंट के ऊपर। तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूं और ओके कर देंगे तो ये देखेंगे कि ये छोटे छोटे सेल्स आपके पास बन के आ गए हैं। आप इनकी तादाद कम या ज्यादा कर सकते हैं, वहीं से इसको आप उठा के यहाँ पर नेम के सामने रख देंगे। इसी तरह अगर यहाँ पर नीचे फॉर एग्जांपल है फादर्स नेम, तो उसके लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल। यहां से आपको जितने भी सेल्स चाहिए या जितने डब्बे आप बनाना चाहते हैं आप उतने लिखें और यहां से ऑटो फिट टू कॉलम पर क्लिक करेंगे, कंटेंट पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आपका ये वाला टेबल भी यहां पर आ जाएगा। इनको आप यहां से एडजस्ट करवा सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आपको अगर कोई फॉर्म वगैरह बनाना है, उसके अंदर आपको इस तरह के जो है वो सेल्स बनाने हैं, तो उसके लिए आप ये तरीकाकार अख्तियार कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं टेबल के ऊपर। तो यहां से अगर मैंने ये टेबल एक इंसर्ट कर लिया, अब जो ही टेबल इंसर्ट किया तो आपने ये देखा होगा कि हमारे पास टॉप पर दो मेन्यू और अपीयर हो जाते हैं, एक डिजाइन और दूसरा लेआउट मेन्यू। डिजाइन मेन्यू में हम टेबल के डिजाइन या स्टाइल के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टेबल स्टाइल की बात करते हैं। तो ये आपको टेबल स्टाइल नजर आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो बेशुमार आपको टेबल स्टाइल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनमें से जिस तरह का भी आप टेबल स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमारे टेबल का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया। अब टेबल स्टाइल चेंज हो गया, आप इसको मजीद मॉडिफाई कर सकते हो। वो कैसे? आप ये इसके लेफ्ट साइड पर देखेंगे जहां से टेबल स्टाइल अप्लाई किया है, इसके लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो कुछ चेक बॉक्सेस आपको नजर आएंगे, जिसमें पहला है हेडर रो। ये देखें, ये टिक हुआ है। इसके ऊपर अगर मैं इसको अनचेक करता हूं तो देखेंगे कि आपकी जो हेडर रो है वो गायब हो गई है, यानी कि वो हिडन हो गया। उसके ऊपर जो शेडिंग अप्लाई हुई थी वो गायब हो गई है। दोबारा क्लिक करेंगे तो वो अपीयर हो जाएगी। इसी तरह नीचे है इसके हमारे टोटल रो। तो इसके ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, ये देखें कि हमारी जो लास्ट वाली रो है इस पर भी एक शेडिंग अप्लाई हुई है। तो जब मैं टोटल रो को यहां से टिक कर लूंगा तो ये यहां से स्पेयर हो जाएगी, यानी कि बाकी टेबल से डिफरेंट हो जाएगी। मींस के अगर आपने कुछ कैलकुलेशंस की हुई हैं, ऊपर कुछ आपने अमाउंट्स लिखी हुई हैं, उनको टोटल करना है तो वो आप इस रो में करेंगे। इसलिए इसको उससे थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए आप
टोटल रो को यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसी तरह बैंडेड रोज है, तो आप यहां पर देखें कि बैंडेड रोज पर जब टिक है तो एक रो आपकी एक कलर की है, दूसरी व्हाइट है, फिर दूसरी उससे अगली जो है वो कलर्ड है, फिर उससे नीचे वाली व्हाइट है। तो बैंडेड रो को अनटिक कर दूंगा तो आपका टेबल बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा, जो इसके अंदर रोज हैं वो सारी सेम हो जाएंगी। इसी तरह आगे टिक है फर्स्ट कॉलम, यानी कि जो हेडिंग है आपकी, जो हेडर के ऊपर जो कलर आपका अप्लाइड है, आपके फर्स्ट कॉलम के ऊपर भी वही अप्लाइड है। तो अब अगर मैं फर्स्ट कॉलम को अनटिक करता हूं यहां से, तो यहां से भी जो आपके फर्स्ट कॉलम है इससे भी वो कलर हाइड हो जाएगा, दोबारा टिक करेंगे तो अपीयर हो जाएगा। इसी तरह लास्ट कॉलम यहां पर लिखा हुआ है, इसको टिक करने से आपके लास्ट कॉलम के ऊपर भी वही कलर अप्लाई हो जाएगा या वो शेडिंग अप्लाई हो जाएगी, अनटिक करने से वो हाइड हो जाएगी। इसी तरह बैंडेड कॉलम्स हैं, इस पर टिक करने से आपके कॉलम्स के साथ भी बैंडेड रो वाला सिस्टम हो जाएगा कि एक जो कॉलम है आपका वो कलर्ड है, अगला व्हाइट है, उससे अगला फिर कलर्ड है, फिर व्हाइट है। तो इस तरीके से आप इसको यहां से मॉडिफाई कर सकते हो। स्टूडेंट्स, हम दोबारा वापस नॉर्मल टेबल के ऊपर आ गए ताकि हम मजीद इस डिजाइन मेन्यू के जो फंक्शंस हैं हम उनके ऊपर भी डिस्कस कर सकें। तो इसमें ये देखें कि आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है शेडिंग का। शेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरा एक ही सेल सिलेक्ट है और ये उसी सेल के अंदर वो वाली शेडिंग अप्लाई कर रहा है। मैं अगर एक कॉलम सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से जो कलर शेड कलर उसको देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ, या अगर मैंने एक रो सिलेक्ट कर ली है तो उसको भी मैं यहाँ से शेड कलर दे सकता हूँ। ये देखिए, अब मैं यहीं से ये कॉलम भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके ऊपर भी मैं यही कलर अप्लाई कर लेता हूँ। तो इस तरीके से भी मैं टेबल के ऊपर डिफरेंट स्टाइल्स बना सकता हूँ अपनी मर्जी के, या शेडिंग इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स, इससे आगे बढ़े तो यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर्स का ऑप्शन आता है। टेबल ड्रा कर दिया और उसके बाद उसको बॉर्डर्स वगैरह आपने देने हैं, तो उसके लिए हम बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें मैं सारी चीजों को कवर कर रहा हूं यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग के साथ। अगर हम बॉर्डर एंड शेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इसमें यहां से मैं ऑल के ऊपर टिक करता हूं कि पूरे टेबल के ऊपर हमें ये वाला जो बॉर्डर है या जो स्टाइल मैं अभी इसके ऊपर अप्लाई करने जा रहा हूँ वो पूरे टेबल के ऊपर हमें चाहिए। अब यहां से ऑल पर टिक किया, यहां से स्टाइल के ऊपर आ जाएंगे तो आपको बॉर्डर के डिफरेंट स्टाइल्स नजर आएंगे, आप इनमें से कोई एक स्टाइल चूज कर सकते हो। फिर कलर के ऊपर आ जाएंगे तो यहां से आप बॉर्डर का जो कलर अप्लाई करना चाहते हो आप वो कलर चूज कर लोगे। फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको उसके डिफरेंट विड्थ नजर आएंगी कि किस विड्थ का आप बॉर्डर इसको देना चाहते हो, आप वो चूज करोगे और ओके कर दोगे। तो देखेंगे आपके पास टेबल के ऊपर वही वाला स्टाइल टेबल का अप्लाई हो गया। अब दोबारा मैं अगर बॉर्डर एंड शेडिंग के ऊपर क्लिक करता हूं तो इससे अगला ऑप्शन है ग्रिड का। ग्रिड के ऊपर क्लिक करने से बाकी मैं किसी चीज के ऊपर चेंजिंग नहीं कर रहा, आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैंने सिर्फ ग्रिड के ऊपर क्लिक किया और ओके कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो बॉर्डर की जो आउटलाइन है टेबल की वो उसी स्टाइल में रही है और जो टेबल का बाकी पोर्शन है वो कलर तो उसका भी सेम है लेकिन उसके ऊपर जो स्टाइल हमने अप्लाई किया था वो खत्म हो चुका है। तो आप जिस तरह से इसके ऊपर अप्लाई करना चाहें, आप ऑल रखना चाहें इसको या आप ग्रिड के ऊपर रखना चाहें, अपनी जरूरत के मुताबिक आप वो भी रख सकते हो। स्टूडेंट्स, इससे आगे बढ़े अगर हम, तो अगर मैंने यहां पर ये एक टेबल इंसर्ट किया, अब हमने पिछले टेबल में जब पिछले टेबल के ऊपर जो हमने स्टाइल अप्लाई किया था वो आपको यहां पर भी नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आप आगे अगला जो ऑप्शन है मैं पहले आपको वो बता दूं। अगला ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का।
हम पहले भी ड्रा टेबल के साथ टेबल ड्रा करना पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, तो यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शंस में से एक ऑप्शन नजर आ जाएगा ड्रा टेबल का। आप ड्रा टेबल लेते हो, मैं यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन टेबल का ड्रा करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो पिछला टेबल हमने ड्रा किया था वो उसी को ही अभी तक लेके चल रहा है। तो इसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, आपको सिंपल रखना है इसको। तो यहाँ पर आप लाइन स्टाइल जो है वो आपका, या बॉर्डर स्टाइल जो है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ से ये सिंपल लाइन ले ली। अब उसका जो पेन कलर है, जो लाइन का कलर है, वो मैं यहाँ से ऑटोमेटिक कर दूंगा। तो आप देखें मेरा टेबल नॉर्मल ही ड्रा होगा। स्टूडेंट्स, ड्रा टेबल के ऊपर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे बढ़े तो हमारे पास आ जाता है अरेजर टूल। अरेजर लेते हैं, अरेजर टूल। इसके साथ ये देखें आपका कर्सर जो है वो चेंज हो गया। इसका काम यह है कि आप टेबल के ऊपर किसी भी लाइन को अगर आपने अरेज करना है तो आप उस लाइन के ऊपर क्लिक करते जाओगे तो ये उस लाइन को अरेज कर देगा। यहां पर ड्रा टेबल का मकसद ये है कि अगर कोई लाइन आपसे गलती से अरेज हो गई है, उससे जितनी आपने अरेज करनी थी उससे ज्यादा अरेज कर दिया आपने, तो आप ड्रा टेबल लेके दोबारा से उनको आप ड्रा कर सकते हो। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको टेबल के इस मेन्यू की समझ आ चुकी होगी जिसमें हमने टेबल के डिजाइन के ऊपर डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, अगले मेन्यू में हम, अगली वीडियो में हम जो अगला मेन्यू है हमारा टेबल का लेआउट मेन्यू, इसके मुताल्लिक डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।